श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, राधे राधे। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और शुभ मौक़ों पर दिए ज़रूर जलाए जाते हैं और हमारे यहाँ दीप जलाने से ही पूरी पूजा जो है हमारी मानी जाती है। तो दीपक जलाने के कई फ़ायदे हैं, यहाँ तक कि सिर्फ धर्म में ही नहीं, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में भी कई उपाय बताए गए हैं जहाँ जहाँ पर हम लोग अपने घर में दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने से ना केवल हमारे घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि जो अगर कहीं निगेटिविटी है ना, तो वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। अलग अलग मौक़ों पर हम अलग अलग दीप जलाते हैं, जैसे सरसों के तेल का दीप, चमेली के तेल का दीप, घी का, आटे के दिए में दीप, मिट्टी के दिए में दीप। तो हमारे यहाँ अलग अलग पीतल है, तांबा है, मेटल्स में भी अलग अलग कई तरह से हम लोग दीप जलाते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए, यहाँ तक कि हम लोग लंबी बाती, गोल बाती, मौली की बाती, हर बाती का भी हमारे यहाँ इम्पोर्टेंस है। तो हमको ज़रूरी है ये समझना कि किस देवी देवता के लिए कौन सी बाती, कौन सा दीप जलाएं कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, बीमारी ना आए, कोई समस्या आए भी तो उसका हम कैसे सामना कर पाएँ। तो जैसे कि अगर हम शनि देव की पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाना सर्वश्रेष्ठ होता है। इसी तरह हनुमान जी चमेली के तेल का दीपक जलाने से प्रसन्न होते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं दीपक जलाने के, जो बेहद ही कारगर हैं और बहुत लाभ देते हैं। लेकिन देखिए, ये तो हम लोग बहुत सारे लोग जानते हैं कि एक मंदिर में जब आप रेगुलर पूजा कर रहे हैं, जो रोज़ की पूजा होती है, उसमें आपको 2 बार जो है 2 दीप, या तो आप एक साथ 2 दीप जलाइए, एक देसी घी का और एक तिल के तेल का। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, एक साथ दोनों नहीं जला पाते, सुबह आप देसी घी का जलाइए, शाम को आप तिल के तेल का जलाइए। साथ ही घर के मंदिर में, क्योंकि हमारे यहाँ देवी देवता दोनों विराजमान होते हैं, तो हमें जो है लंबी बाती का वहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप किसी देव, सिर्फ देवों की अगर आप पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको गोल बाती का दीप जलाना चाहिए। इसी के साथ शाम के समय मुख्य द्वार पर हमको कैसा दीपक जलाना चाहिए और क्यों जलाना चाहिए और कब जलाना चाहिए, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष में ही घर के बाहर दीप नहीं जलाए जाते। आज मेन चर्चा का सब्जेक्ट यही है कि सिर्फ शाम के समय हम सिर्फ पितरों को खुश करने के लिए दीप नहीं जलाएंगे, उनको आशीर्वाद लेने के लिए दीप नहीं जलाया जाता, बल्कि शाम के समय जो है भगवान ना भ्रमण के लिए निकलते हैं। जो प्रदोष काल होता है, जो शाम का समय होता है, वो माता लक्ष्मी का भी होता है, भगवान शिव का भी होता है, माता पार्वती का भी होता है। तो हमें शाम के समय जब हम दीप जलाते हैं, तो उससे जो है प्रभु की दृष्टि हमारे परिवार पर पड़ती है। तो प्रयास यही करें कि शाम के समय दीपक जलाना सबसे अच्छा होता है। यह समय माँ लक्ष्मी के आगमन का समय होता है, इसलिए गोधूली बेला में घर के मुख्य द्वार पर दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में निगेटिविटी एंटर नहीं करती हमारे घर में। वहीं मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और खूब धन संपत्ति देती हैं। ये उपाय व्यक्ति को तेजी से मालामाल करता है और साथ ही घर में माँ लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय 6 से 8 के बीच का होता है। ध्यान रखें कि मुख्य द्वार पर दीपक को इस तरह से जलाएं कि जब आप बाहर निकलें तो दीपक की जो दिशा है उत्तर या पूर्व की दिशा होनी चाहिए। लंबी बाती की लगाएंगे और उसका जो दिशा है, जब आप बाहर निकलें तो उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर दीपक का मुंह होना चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर करके कभी भी जो है दीपक को हमें नहीं जलाना चाहिए। सुबह के समय तुलसी के पौधों में जल चढ़ाना, उसकी पूजा और परिक्रमा करना बहुत शुभ होता है। इसी तरह शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए। तुलसी माँ जो हैं वो भी लक्ष्मी का ही रूप है। शाम को तुलसी के पौधे के पास दिया जलाने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सुख संपत्ति और सौभाग्य देते हैं। तो दीपक जलाने के लिए, जैसे आप पितरों के लिए, अगर आप पितरों को खुश करने के लिए अगर आप दीपक जलाते हैं, तो भी आप लंबी बाती का जलाएंगे, लेकिन वहाँ पर सरसों का तेल हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप शाम के समय द्वार पर घी का दीप जलाते हैं, तो माता लक्ष्मी भी शाम को भ्रमण पर निकलती हैं, भगवान शिव भी निकलते हैं, तो दोनों की कृपा दृष्टि हमारे घर पर बनती है और हमें अपार जो है उनकी महिमा जो है अपरंपार होती है और वो आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलता है। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हम सभी उपायों को अपना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।